हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। कहानी है एक प्यारी सास की। श्रीमती मोनिका शर्मा बहुत अच्छी और सच्ची इंसान है। वह एक गृहिणी और शिक्षिका है। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बुद्धिमान और विनम्र हैं। उनका पति पत्नी और 2 बच्चों का एक छोटा सा परिवार है। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े होते जाते हैं। उनकी बहू खुशी का परिवार में प्रवेश करने का समय आ जाता है। वे अपने बेटे की शादी बहुत खुशियों के साथ करती है। उनकी बहू एक अमीर परिवार से है। नए जीवन के शुरुआती दिन सुचारू रूप से चलते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद खुशी ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी सास उससे उतना प्यार नहीं करती है जितना वह अपनी बेटी से करती है। वह हमेशा अपनी माँ और बहनों से फ़ोन पर बात करती थी और घर के लोगों के बारे में बुराइयां करती। वह हमेशा अपनी चीज़ों को ससुराल वालों से छिपाती थी। वह सोचती थी कि उसकी ननंद उसका महंगा सामान हड़प लेगी, लेकिन जब भी मोनिका जी बाजार जाती तो वह हमेशा खुशी को अपने साथ ले जाती थी और उसे अपनी इच्छानुसार सामान खरीदने देती। फिर भी खुशी अपनी सास से नाखुश थी। मोनिका जी सोचती थी कि वह कुछ समय के बाद समझ जाएगी। अब समय आया जब खुशी गर्भवती हुई। खुशी की मां ने उसे घर आने के लिए कहा, लेकिन खुशी की डॉक्टर ने उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए वह परेशान हो गई और उसकी मां ने सबके आगे रोना शुरू कर दिया कि अब उसकी बेटी को दिक्कत उठानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी सास उसकी देखभाल नहीं करने वाली है। लेकिन मोनिका जी और उनकी बेटी खुशी की दिन रात देखभाल करने लगी। उसके नाश्ते से लेकर रात के खाने तक उन्होंने सब कुछ उसके बिस्तर पर परोसा जाता। समय समय पर दवाइयों का और डॉक्टर के पास ले जाना सब ध्यान से होता। खुशी को उसकी सास और ननंद का दिन रात सेवा करना दिल को छू गया। वह खुद को दोषी महसूस करने लगी। और फिर वह दिन आया जब उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। हर कोई खुश था घर में नन्ही परी आने से, खुशी की माँ के अलावा। वह अपनी बेटी को लड़का चाहती थी। वह अस्पताल में रोने लगी कि हे भगवान, तुमने क्या किया, मेरी बेटी को लड़की दे दी। तब मोनिका जी इस बकवास को बर्दाश्त नहीं कर सकी और खुशी की माँ को डांटा कि बहन जी, हम लड़के और लड़की में अंतर नहीं करते। यह बच्ची हमारे परिवार की ज़िंदगी है। खुशी की आंखें खुल गई और ऐसी सास मिलने के बाद उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। खुशी मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि उसने अपनी सास को समझने में देर लगा दी और अपनी माँ को गुस्से में कहा, आप कैसी माँ हो जो ऐसी बातें कर रही हो। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सास ही गलत हो। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।